Hello everyone, welcome back to your own channel Modern Healer. I hope you all are doing great and I also hope you're watching my videos regularly and liking them. So आज का जो टॉपिक है it is one of the most highly requested ones. इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी. So today we're going to be focusing on what makes you attractive. I'll be talking about all the qualities that makes you attractive, जिनकी वजह से आप बहुत खूबसूरत, बहुत अलग, यूनिक और अट्रैक्टिव दिखते हैं, राइट. सो आपके सामने एज़ यूजुअल 3 पाइल्स हैं, 3 कार्ड्स हैं और कार्ड्स पे फोकस करके आप अपनी पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं. दिस इज़ फॉर पाइल 1 किंग ऑफ फायर, दिस इज़ फॉर पाइल 2 एस ऑफ वाटर एंड दिस इज़ फॉर पाइल 3 8 ऑफ वाटर, राइट. बैकग्राउंड में अगर आपको कोई नॉइज़ सुनाई दे तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा. आई थिंक देयर इज सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन. आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, दो आई एम यूजिंग अ माइक एंड आई होप आपको अच्छे से वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी अच्छे से आ रही होगी, राइट. ओके, सो आई विल स्टार्ट विथ किंग ऑफ फायर. सो पॉज दिस वीडियो राइट नाउ and I will not move my hands. Pause this video right away and use your intuitions well. आप कार्ड की इमेज से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इंट्यूशन से सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट. सो दिस इज़ फॉर पाइल 1. I'll start with it. Alright, hi पाइल 1. आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया है वो है किंग ऑफ फायर विच इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स. वाओ. सो तो सबसे पहला मुझे सबसे पहले तो ज़ोडिएक्स ध्यान में आ रहे हैं विच इज़ एरीज़, लियो, सैज. सो आई थिंक आइदर यूर रूल्ड बाय एरीज़ और यूर रूल्ड बाय सैज और यूर रूल्ड बाय लियो, राइट. एंड एरीज़ और लियो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं. इनफैक्ट ठीक है, मैं कहूँगी कि सैजिटेरियस मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है बिकॉज इस कार्ड में जो ओल्ड मैन एनर्जी है, वाइज और विजडम वाली एनर्जी है, वो मुझे दिखाई दे रही है इस कार्ड की इमेज से. सो सैजिटेरियस इज़ वाइजेस्ट ऑफ ऑल, लाइक ऑफ एरीज, लियो. सो येस, यू कैन बी अ सैजिटेरियस, अ स्ट्रॉन्ग वन, राइट. सो व्हाट मेक्स यू अट्रैक्टिव? सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू हैव दिस डिवाइन विजडम इनसाइड यू, राइट. आप एक बहुत ही वाइज सोल हैं, आप बहुत ही वाइज और ओल्ड सोल हैं और उसके साथ साथ आपके अंदर वो रैशनैलिटी भी है, प्रैक्टिकलिटी भी है. आप वाइज हैं और अपने विजडम को लोगों के साथ शेयर भी करते हैं. दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, राइट. एंड अगर मैं फ़िज़िकली अट्रैक्शन की बात करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू कैन बी वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग पीपल अराउंड यू. आप जो भी लोग आपके आसपास हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव आप हो सकते हैं. दिस इज़ व्हाट आई सी. यू हैव दिस ओरिजिनल चार्म, राइट. सो योर चार्म, योर कॉन्फिडेंस मेक्स यू द मोस्ट अट्रैक्टिव. और कॉन्फिडेंस वो मास्क और फेक वाला कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर. यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, ओरिजिनल कॉन्फिडेंस, पाइल 1, राइट. क्योंकि फायर साइंस आर इन्नेटली कॉन्फिडेंट. उनके अंदर एक बहुत डीप मैग्नेटिक पुल होता है, एक मैग्नेटिक चार्म होता है एंड एट द सेम टाइम दे ऑल्सो हैव दिस एक्सट्रीम अल्योर. उनका जो कॉन्फिडेंस है ना, दैट मेक्स देम द मोस्ट पावरफुल, मेक्स देम द मोस्ट अट्रैक्टिव. ओके, सो आपके अंदर जो अट्रैक्शन है इट सेम्स आउट फ्रॉम योर सेल्फ एश्योरेंस. आई थिंक यू आर अ सेल्फ एश्योर्ड पर्सन. आप अंदर से गाइडेड है, आपके जो मन की आवाज़ है, यू लिसन टू योर सोल्स वॉइस एंड आई थिंक पीपल रियलाइज इट. लोगों को दिखाई देता है दैट आप अपने अंदर से गाइडेड हैं. यू आर सेल्फ गाइडेड पर्सन. यू डोंट नीड एनी बडीज़ एडवाइस. यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी बडी फॉर वैलिडेशन. सो जो सेल्फ वैलिडेटेड होता है ना पर्सन, वो वैसे भी सबके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है बिकॉज पीपल लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, पीपल लैक self-worth, people lack self-esteem, right. लोगों के अंदर सेल्फ एस्टीम के बहुत इश्यूज होते हैं सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड एंड इट्स जस्ट दैट कि some people are able to mask it and some people are not able to mask it, right. But I think you have a healthy self-esteem. You think good about yourself. That makes you the most confident, right. So King of Fire is a very graceful, a very sexually attractive and also a very passionately driven person, right. So I think लोगों को दिखाई देता है that you are driven by your passion, you are driven by your soul. तो
आपके अंदर वो एक ओरिजिनलिटी है, वो ऑथेंटिसिटी है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू द मोस्ट अट्रैक्टिव, राइट. एंड एट द सेम टाइम आपके अंदर यू होल्ड कमांड, यू कमांड रिस्पेक्ट, यू कमांड रिस्पेक्ट, यू डिमांड रिस्पेक्ट. इन फैक्ट मैं कहूँगी दैट आप जहाँ भी जाते हैं ना, सबसे पहला जो आपका एक ये सबकॉन्शियस लेवल पे चलता है. इट्स नॉट दैट यू टेल पीपल टू गिव यू रिस्पेक्ट, इट्स जस्ट दैट यू गेट रिस्पेक्ट. सो आई कैन सी दैट यू आर अ बॉर्न लीडर, पहलवान. एंड लोग अपने आप ही आपको लीडर की तरह देखने लगते हैं, लोग अपने आप ही आपको लीडर मानने लगते हैं. आप कोई सेल्फ प्रोक्लेम लीडर नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि आपके जो ओपिनियंस होते हैं, आपकी जो राय होती है, आपकी जो भी थिंकिंग होती है, वो लोगों से ज़्यादा एडवांस्ड है, लोगों के से ज़्यादा एक तो कॉन्फिडेंट है. जो आप बोलते हैं उसमें दिखाई देता है दैट आप बोल रहे हैं तो आप उसको मान रहे हैं अंदर से, आप सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं. तो इसीलिए वो एक कन्विक्शन जो आप अंदर से महसूस करते हो ना, वो लोगों को दिखाई देती है आपके अंदर, दैट ओके ये जो पर्सन बोल रहा है उसको मीन करता है. तो यू आर बोल्ड, यू आर करेजियस, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम यू आर क्वाइट असर्टिव. यू नो वो एरीज वाली असर्टिवनेस है आपके अंदर, दैट मैं ये सोचता हूँ एंड दिस इज़ हु आई एम. सो यू हैव दिस एग्निग्मा, दिस ओजस, दिस प्राणा inside of you which people admire, right? So you're like a king. This is not a page energy, Pailwan. This is a king energy. This is the highest form of energy of wands. Wands is all about creative expressions. So मुझे ये भी दिखाई दे रहा है that आपकी जो creativity है ना, वो भी आपको बहुत attractive बनाती है. The way you express yourself, the way you dress up, I think there's some attraction about that. There's some magnetic something attractive about that. जिस तरह से आप ड्रेस अप करते हो, आई थिंक मे बी यू वेयर लॉट्स ऑफ गोल्ड कलर, और मे बी यू वेयर लॉट्स ऑफ येलो कलर, और मे बी यू ऑल्सो लाइक टू वेयर रेड. These can be your favorite color, but you always opt for bold colors because आपको वो bold statements make करना अच्छा लगता है, आपको अपनी वो presence को जताना, दिखाना अच्छा लगता है. और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी प्रेजेंस कभी भी अननोटिस चले जाए, राइट. सो व्हाट एल्स, लेट मी पुल फ्यू कार्ड्स. ओके, सो व्हाट एल्स फॉर पाइलवान, व्हाट मेक्स देम अट्रैक्टिव. ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि आपके अंदर जो एक बोलनेस है ना, आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है, उसके साथ साथ आपके अंदर टॉलरेंस भी है. इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ लोगों को कमांड करने के लिए या लोगों को कंट्रोल करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं. आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस भी है, आपके अंदर टॉलरेंस भी है. यू हैव दैट रॉयल चार्म, यू हैव दैट रीगल चार्म, एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स यू अट्रैक्टिव. यू आर एक्सट्रीमली टॉलरेंट अराउंड पीपल. सो मुझे लगता है कि हर स्पेस के, हर एरिया के लोगों के साथ एक तो आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ यू गेट रिस्पेक्ट. आपको रिस्पेक्ट रिसीव करने के लिए आपको रिस्पेक्ट पहले देनी पड़ती है, राइट. सो मुझे दिखाई दे रहा दैट यू आर क्वाइट रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर्स. यू टॉक विद डिग्निटी, यू हैव ग्रेस, you have elegance. Yes, elegant is the word. King of Wands is extremely elegant, extremely royal, extremely classy. So वो क्लास, वो रिगैलिटी आपके पर्सनालिटी में झलकती है. एंड यू आर ऑल्सो वेरी टॉलरेंट टूवर्ड्स एवरीवन, चाहे कोई भी पर्सन हो, छोटा बड़ा, किसी भी रेस का, किसी भी कलर का, किसी भी जेंडर का, किसी भी, मतलब कोई भी पर्सन हो. आई थिंक एवरीवन फील्स सेफ अराउंड यू, राइट. सो व्हाट एल्स. Okay, so I think you were not like this from the beginning. मुझे दिखता है कि that आपके अंदर बहुत सारे transformations हुए हैं, and finally this is the best version of you which I think you are already living right now. But आप ऐसे नहीं थे. You had to go through lots of rebirth. You had to go through lots of transformations. Your life was not easy, Pailwan. I can see this. So बहुत सारे रीबर्थ्स हुए हैं आपके, बहुत सारे चेंजेस आए आपके अंदर, एंड उसके बाद
you were able to transform into this version of yourself who's extremely confident, who's extremely self-assured, and who's not afraid to hurt people also when necessary, right? So you are tolerant and you've also taken lots of rebirth. I think मुझे ये भी दिखाई दे रहा है that maybe this is one of your last births and people realize it, people notice it कि आपके अंदर कितना wisdom है. You're a wise soul, pile 1. So you, अगर मैं कहूँ कि you are a beauty with brain, तो ये एक understatement नहीं होगा. This is how I think people perceive you, कि आपके अंदर सुंदरता तो बाहरी सुंदरता तो है ही, बट उसके साथ साथ आप आंतरिक रूप से अंदर से भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं. यू हैव दैट ग्रेस एंड वो इनर विजडम है आपके अंदर, लोगों को दिखाई देती है. दैट्स वाई मुझे लगता है कि लोग आपके पास एडवाइसेस लेने आते हैं. दिस इज़ व्हाट मेक्स यू ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, राइट? एंड उसके साथ साथ कंपैशन भी है आपके अंदर. यूर अ काइंड सोल, पाइल 1. Okay, so what else? What makes pile 1 attractive? Yes, purity. You have a purity of soul, pile 1. आपके soul में जो purity है ना, मैंने जैसे starting में बोला था that there is no external mask and people realize it, that आप कोई mask नहीं पहन के बैठे हैं. वो originality है आपके अंदर. आप बहुत deeply connected हैं with your soul. एंड आई कैन सी दैट आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं. आई थिंक दैट ऑल्सो मेक्स यू स्पिरिचुअली अल्यूरिंग, अट्रैक्टिव. एक इनोसेंस है आपके अंदर, एक प्योरिटी है आपके अंदर. वो जो एक किड लाइक इनोसेंस होती है ना, जो मैं हमेशा डिस्क्राइब करती हूँ थ्रू द कार्ड ऑफ द सन, वो प्योरिटी है आपके अंदर. वो प्योरिटी जो हम बच्चों के अंदर देखते हैं, क्योंकि बच्चे जो दिखाते हैं वो वैसे ही होते हैं, राइट? बच्चे एक्टिंग नहीं करते, बच्चे प्रिटेंड नहीं करते टू बी समवन एल्स. सो आई थिंक यू हैव दैट कॉन्फिडेंस. आप चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आप अपने आप को वैसे ही दिखाते हैं दैट दिस इज़ मी, दिस इज़ हु आई एम. आई विल नॉट बी अफ्रेड टू शो माई ट्रू सेल्फ, ट्रू कलर्स. सो पीपल लाइक दैट अबाउट यू. ओके, व्हाट एल्स? रिजुविनेशन. ओके, एंड मुझे दिखाई देता है दैट यू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ एज वेल. आप अपने आप को बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं. यू कीप ऑन डूइंग थिंग्स विच रीजुविनेट्स योर सोल. सो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्कॉर्पियो वाइब भी आ रही है यहाँ पे, दैट यू कीप ऑन ट्रांसफॉर्मिंग. आइदर योर 8th हाउस इज़ एक्सट्रीमली एक्टिव, या फिर आपका 12th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है. सो एक वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होता रहता है. मुझे दिखाई दे रहा है दैट कई लोग जो पाइल 1 सुन रहे हैं, उनके शायद फेस पे बहुत अच्छा एक हेल्दी ग्लो है. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लो हो सकता है आपके फेस पे, वो नूर जिसे कहते हैं. हो सकता है दैट पीपल नोटिस दैट. आपके स्किन की बड़ी तारीफ़ होती होगी. यू हैव दैट तेज ऑन योर फेस. वो एक ग्लो है, वो नूर है, राइट? सो यू हैव प्योरिटी, यू हैव कंपैशन, यू हैव काइंडनेस, एंड यू ऑल्सो हैव टॉलरेंस. एंड आपका अपीयरेंस भी बदलता रहता है वक्त के साथ. रिजुविनेशन मतलब चेंज. आप चेंज करते रहते हो अपने आप को, अपने अपीयरेंस को विथ ट्रेंड्स. सो अगर आउटसाइड अपीयरेंस की बात करूँ तो आपका अपीयरेंस बदलता रहता है. यू आर अ शेप शिफ्टर. यू कीप ऑन चेंजिंग योर क्लोथिंग स्टाइल. You also are very, very good with trends. You understand trends. So you're very fashionable also, right? So you're a beautiful person inside out, pile 1. I could read you and I'm so privileged I could do. I hope you liked the reading. If you did, then please like, share, subscribe. Also, private readings are open. You can always reach out to me on the lilac15@gmail.com, right? So take care. Bye. Hi pile 2. आपने जो कार्ड पिक किया है वो है एस ऑफ वाटर, और कार्ड की एनर्जी मुझे बता रही है दैट यू कैन बी अ स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन. I mean, you're a strong Cancer. You can also be a strong Scorpio and also a strong Pisces. So you are a strong water sign. Maybe water sign में आपके sun, moon और luminaries जो important 3 luminaries है वो बैठे हो, या फिर हो सकता है that आपके कुंडली में जहाँ कहीं भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है वहाँ सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स हो, राइट? सो yes, you are water dominated, that's what I see. And even if you have air or fire placements or
earthly placements in your horoscope, then also आपका कैरेक्टर जो है वो कैंसर और पाइसेस से बहुत ज़्यादा मिलता है. ओके, वाई एम आई सेइंग इट? एटलीस्ट एक्सटर्नली आप इस एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली एग्ज्यूट करते हो. मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दैट या तो आप मून कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो या फिर आप असेंडेंट हो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस. कमेंट डाउन बिलो अगर ऐसा है तो, राइट. मैं इतना ज़्यादा फोकस इस पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके अंदर एक एथीरियल चार्म है. यू नो, एथीरियल मतलब अदर वर्ल्डली चार्म है. यू आर हाईली अट्रैक्टिव. सबसे पहले तो अपीयरेंस पे ही बात कर लेते हैं. इफ़ यूर अ कैंसर सन मून राइजिंग और स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग और अ पाइसिस सन मून राइजिंग, आई थिंक यू आर a magnetic person inside out. You know, you have this strong water vibe. Your beauty is otherworldly. If you are Pisces, then I think something about your eyes. मुझे दिखाई दे रहा है that आपकी आँखें बहुत अट्रैक्टिव है. आपकी आँखें बहुत ड्रीमी है, स्लीपी है, एंड यू नो बहुत ही ब्यूटीफुल आइज़ हैं आपकी. और अगर आप ओशन आइज जिसको कहते हैं, राइट. और अगर आप कैंसर है, सो आई थिंक आपके लिप्स बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं. समथिंग अबाउट योर फेस स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, फेमिनिन, राउंड. ओके, थोड़ा राउंडिश फेस स्ट्रक्चर हो सकता है आपका. अगर आप वुमेन हैं तो आई कैन सी दैट यू आर वेरी फेमिनिन, वलप्शियस, ब्यूटिफुल. आई डोंट थिंक दैट मैंने पाइल 1 में फिज़िकल एस्पेक्ट्स पे इतना फोकस किया, बिकॉज यहाँ पे मुझे वो ब्यूटी नज़र आ रही है, वाटर ब्यूटी, राइट. एंड एक हो सकता है अगर आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो, मे बी दैट्स वाई आई सेड दैट यू कैन बी अ कर्वी वलप्शियस वुमन, बट एट द सेम टाइम यू आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव. यू नो, इफ़ आई से सो, सेक्सी इज़ अ वर्ड, राइट. सो आपके अंदर एक मदली ब्यूटी है, एक एम्प्रेस वाइब है, एम्प्रेस ब्यूटी, होलिस्टिक ब्यूटी जिसे कहते हैं, राइट. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द कार्ड एस ऑफ वाटर. सो एस मतलब बिगिनिंग एंड वाटर मतलब नर्चरिंग, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स. आई थिंक pile 2, my dear angels, you are guided by your feelings. You know, you are a emotional soul, emotional person. मुझे दिखाई देता है दैट एक तो आप बहुत अडेप्टिव है, आप बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं हर सर्कमस्टांसेस में, बिकॉज वाटर, यू सी, वाटर फ्लोज एवरीवेयर, एंड जहाँ भी जिस भी वेसल में बैठता है उसका शेप ले लेता है, राइट. तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू नो यू हैव सो मच कंपैशन, सो मच काइंडनेस, सो मच एम्पैथी टू ऑफर टू एवरीवन, दैट everyone loves you, right. And if few people doesn't like you, then maybe they are jealous of you. So one aspect is that maybe you also attract lots of jealousy, because आपको कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई आप पे उंगली नहीं उठा सकता है. यू नो, यू आर सो प्योर एंड प्योर लाइक वाटर. एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे इस कार्ड में जो एक एनिमल सी हॉर्स की इमेज बिठाई हुई है, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट एप्ट इमेज फॉर दिस कार्ड. बहुत इंटेलिजेंटली इसको यहाँ पे रखा है. यू नो, वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सी हॉर्सेस जो होते हैं ना, वो बहुत नर्चरिंग होते हैं. इवन इफ जो मेल सी हॉर्स होता है ना, वो अपने न्यू बॉर्न बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है. आई थिंक मैंने ये सुना है दैट मदर जो सी हॉर्स होती है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो अबाउट दिस सेक्स एंड जेंडर, बट आई थिंक मैंने ये पढ़ा है दैट बच्चे को पापा, फादर सी हॉर्स पालते हैं. दे टेक केयर ऑफ द बेबी. ओके, सो और ऐसा भी हो सकता है शायद द मेल गिव्स बर्थ, आई डोंट नो, बट येस, समथिंग अबाउट पैटर्नल क्वालिटीज़. मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर इवन इफ़ यू आर अ मैन, देन ऑल्सो यू हैव दीज क्वालिटीज़. यू आर एक्सट्रीमली केयर गिविंग, यू आर एक्सट्रीमली इमोशनल, एक्सट्रीमली नर्चरिंग, एक्सट्रीमली एम्पैथेटिक. बहुत ज़्यादा आपके अंदर काइंडनेस है, कंपैशन है. आप बच्चों को देख के यू नो यू फील सो हैप्पी दैट यू वांट टू बेबी सिट दैम. हो सकता है दैट इफ़ यू आर अ मैन, सो आपके आसपास आपकी बहन,
उनके बच्चों को आप बेबी सिट करते हो या अपने भाभी के बच्चों को बेबी सिट करते हो, यू नो किड्स लव यू. So what makes you attractive? एक तो your beauty, definitely it makes you attractive, but apart from that your soul, your emotionality, the emotional depth you have, it makes you attractive. Pile 1, pile 2. Okay, and how the manner in which you take care of yourself firstly, and also कि आप जिस तरह से लोगों का ख्याल रखते हैं ना, जिस तरह से आप हर एक इंसान का ख्याल रखते हैं, ना सिर्फ अपने पेरेंट्स का बल्कि अपने बच्चों का, अपने पार्टनर का. आई थिंक अगर आप सिंगल नहीं हैं, आपका पार्टनर है और आप एक वुमन है, तो आप अपने पार्टनर का मदर की तरह ध्यान रखते हो. यू नो यू हैव दैट मदरली वाइब. आप पार्टनर कम मदर ज़्यादा बन के उनकी रहते हो, ध्यान रखते हो कि वो कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी मेंटल इमोशनल वेलबींग की. हो सकता है थोड़ा ओवर बेयरिंग लगे आपके पार्टनर को, बट यू नो दे लव यू फॉर दिस मेक्स यू अट्रैक्टिव. यू आर अ वेरी फेमिनिन पर्सन. एंड अगर आप मेल हैं तो भी मुझे वो आपके अंदर वो फेमिनिन क्वालिटीज़ का बहुत परफेक्ट बैलेंस दिखाई दे रहा है. दैट yes, you are a man, you're a masculine, but at the same time you have those feminine gentle qualities, so your gentleness makes you extremely attractive. Okay, so I'll pull few cards and try to understand ki what makes pile 2 attractive. Okay, forgiveness. I think you forgive people easily. आपके अंदर इतना ज़्यादा compassion है ना, kindness है, that बस आपको sorry बोलने की देर है. and you don't hold grudges. Pile 2, you're a beautiful soul. I said ना कि this is something which makes you highly attractive, that you forgive people easily, you move on easily. You are a very fluid person. आप बहुत fluid है, आप flow, you know, you are one person who goes with the flow. आप फ्लो के साथ बहने वाले पर्सन हैं. सो वो ग्रजेस नहीं है ना, चेहरे पे वो नहीं दिखाई देता है, चेहरे पे वो एक ग्लो है, फॉरगिवनेस वाली ग्लो है. एंड बहुत जेंटल सोल है आपका, बहुत प्योर सोल है आपका. सो प्रोटेक्ट योर सोल ऑल्सो, आई विल से. ठीक है, वो डिफेंसिवनेस नहीं है, मदरली क्वालिटी है. यू नो अब माँओं को हम इस तरह से ध्यान में रखते हैं ना, याद करते हैं कि माँ तो बहुत मासूम होती है, काइंड होती है, प्यारी होती है. सो यू हैव दैट वाइब. ओके, व्हाट एल्स? Okay, and all right, so at the same time you also have boundaries. Wow, this is something which is unique. I think आप दिखाई दे रहा है मुझे that you know you're a gentle soul, but उसके साथ साथ I think you started to practice boundaries. I don't know why, but मुझे दिखाई दे रहा है that आपके अंदर वो एक रिस्पेक्ट की भावना भी है. that ठीक है, मैं सिर्फ बहते ना जाऊँ, मुझे ये भी पता होना चाहिए कि कौन से वेसल को कितना भरना है. आई थिंक ये जो एक कार्ड है ना, इस कार्ड से मुझे पता नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि ये आपने अभी कुछ टाइम से ही प्रैक्टिस करना शुरू करा है. आई थिंक आपने अपनी लाइफ में बहुत हर्टफुल इवेंट्स झेले हैं, बहुत दुख देखा है बिकॉज ऑफ पीपल क्रशिंग योर सेल्फ एस्टीम, यू नो, पीपल ट्रीटिंग यू लाइक अ डोर मैट. सो आपकी जेंटलनेस को, आपकी काइंडनेस को, आपकी मदरली एंड आपके जो अंदर प्यार है ना, लव है फॉर एवरीवन, उसको शायद लोगों ने ग्रांटेड लिया है. एंड यू रियलाइज दैट यू नीड टू पुट बाउंड्रीज. नाउ यू नो व्हाट, दिस इज़ ऑल्सो मेकिंग यू वेरी अट्रैक्टिव. आई थिंक पास्ट में जब आप अपनी बाउंड्रीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, मे बी यू वर नॉट honoring yourself, you're not respecting yourself, and maybe that what made you less attractive. But now आप जब boundaries practice कर रहे हो ना, alongside your love and compassion, वो तो है ही, वो तो आपके innate nature में है, but you acquired this. So जब से आपने बाउंड्रीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू किया है ना, अब लोग और भी ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होते हैं, और भी ज़्यादा आपसे अल्योर होते हैं, यू नो, पुल होते हैं. मैग्नी मतलब आपकी तरफ मैग्नेटिक पुल फील करते हैं लोग. ओके, बिकॉज ये सबके अंदर नहीं होता है.
राइट। आप पीपल प्लीज़र नहीं है ना, आप लोगों को ये अपनी बाउंड्रीज़ को इस्टेब्लिश करके, बाउंड्रीज़ को सामने रख के आप बता देते हैं लोगों को कि मैं पीपल प्लीज़र नहीं हूँ। आई एम नॉट डूइंग इट टू प्लीज़ यू, आई एम डूइंग इट बिकॉज दिस इज़ माई इनहेरेंट नेचर, दिस इज़ माई ओरिजिनल नेचर। मैं ऐसी ही हूँ, आई एम वेरी कंपैशनेट, राइट। सो बाउंड्रीज आई थिंक आर मेकिंग यू सुप्रीमली अट्रैक्टिव, राइट। सो व्हाट एल्स? वाओ, ओके। सो इसको मैं कैसे भूल सकती थी, इंट्यूशंस। इज ऑफ वाटर। अब देखो, वाटर साइन हो और इंट्यूटिव ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आई थिंक people are drawn towards you because of your intuition also, because आप इतने अच्छे से लोगों को समझ लेते हैं ना, इतने अच्छे से you tap into other people's intuitions as well। आप लोगों को समझ लेते हैं, आप लोगों को रीड कर लेते हैं। इट्स जस्ट दैट कि लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता खुद को आपके सामने। यू अंडरस्टैंड इट एंड यू हैव दिस इंट्यूटिव गिफ्ट। आपका जो सिक्स्थ सेंस है या थर्ड आई है, दैट इज़ क्वाइट एप्टली वर्किंग, बहुत अच्छे से काम कर रहा है ये, राइट। सो यू आर, बिकॉज आपकी जो सोल है, इट इज़ कनेक्टेड विद योर हार्ट। आप बाहर से भी बहुत जेंटल हैं, बट आप अपने हार्ट से बहुत डीपली कनेक्टेड हैं। एंड बिकॉज यू आर अ वेरी इमोशनल सोल, यू ऑपरेट फ्रॉम योर हार्ट, तो आपके इंट्यूशंस भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, बिकॉज you're गाइडेड बाय द कॉस्मोस। पाइल 2, यू हैव ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स। आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं। अगर मुझे दिखाई दे रहा था, अगर कोई आपको हर्ट भी करता है ना, देन ऑल्सो यू फॉरगिव देम। सो एक वो जेन्युइननेस है, वो एक प्योरिटी है, वो एक गुडनेस है आपके सोल में, एंड पीपल लाइक दैट अबाउट यू। People also like that you are mysteriously intuitive. If you're a Scorpio, you have those mysterious powers. You know things before they happen. तो वो एक प्रेमोनिशंस भी आते होंगे शायद, आप प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं चीज़ों को, लाइफ को, एंड यू गाइडेड बाय योर इंट्यूशंस। द गुड थिंग अबाउट यू इज़ दैट आप अपने इंट्यूशंस की बात सुनते हो, जो कि जनरली लोग नहीं करते हैं, राइट। सो everything reflects the heart like a clear cosmic mirror. You're like a mirror. You're like a mirror, very transparent. And this is what makes you the most attractive, your intuitive gifts. Okay, what else? And all right. So मुझे दिखाई दे रहा था you look fulfilled, pile 2. Even if you have everything in the world, and even if you don't have, चाहे आपके पास सब कुछ है, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं है, डजेंट मैटर। आप किसी भी स्टेज में लाइफ में यू ऑलवेज एक्सूड दिस पॉजिटिविटी, फुलफिल्ड वाइब्स आती हैं आपसे। लोगों को फील होता है दैट आप अपनी लाइफ में संतुष्ट हैं, बिकॉज मुझे लगता है दैट आप क्रिब नहीं करते हैं चीज़ों को लेके। आपके अंदर वो डिज़ायर्स भी नहीं है मटीरियलिस्टिक, दैट मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, जहाँ कहीं भी प्लेस्ड है, वहाँ फुलफिल्ड है। सो वो एक फुलफिलमेंट वाली जो एक चार्म होता है ना, फुलफिलमेंट वाला चार्म, व्हेन यू आर फुलफिल्ड यू लुक हैप्पी, एंड व्हेन यू लुक हैप्पी यू आर 10 times more attractive. So this is what makes you attractive, right? Because you engage with yourself fully, right? And you don't also give yourself second chances. वो पहले ही बार में सब कुछ चीज़ें आप परफेक्टली कर लेते हो, right? So this is what makes you attractive, pile 2. I just loved reading your vibes. I think you're one of the most gorgeous people around you, and also around me. Okay, so if you like the reading, if it resonated well, then please like, share, subscribe, and follow me on Instagram. And also private readings are open. If you want to know more about this, then you can contact me on the lilac15@gmail.com. Right? Take care. Bye. हाई पाइल 3, आपने जो कार्ड पिक किया है वो है 8 of वाटर, 8 of कप्स। और राइट, सो राइट ऑफ द बैट, सबसे पहले तो अगर ज़ोडिएक्स की बात करें तो यू कैन बी वाटर साइन, एज इन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज़। मुझे सबसे ज़्यादा पाइसीज़ की वाइब आ रही है इस पाइल से, बिकॉज पाइसीज़ इज़ नोन फॉर दैट डिटैचमेंट। एंड इस कार्ड से अगर सबसे पहला वर्ड मैं आपको राइट अवे बोलूँ तो वो है डिटैचमेंट। ओके, सो आई थिंक यूर अ किंग ऑफ और अ क्वीन ऑफ डिटैचमेंट सबसे पहले तो। एंड आप स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, बिकॉज स्कॉर्पियो इज़ ऑल्सो
दे ऑल्सो आर डिटैच्ड, बिकॉज उनका दिमाग हमेशा कहीं और दौड़ता रहता है, चलता रहता है, अंडरग्राउंड मिस्टीरियस रेल्म में उनका ध्यान ज़्यादा रहता है, फोकस ज़्यादा रहता है, तो वो रियलिटी में थोड़े कम रहते हैं, राइट। बट सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ एस्केपिस्ट टेंडेंसीज़ वो पाइसीज़ के अंदर है। सो येस, यू कैन बी अ पाइसीज़, राइट। नाउ व्हाट मेक्स यू अट्रैक्टिव, पाइल 3। आई थिंक यू नो, एक तो इस कार्ड से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वाइब्स आती हैं। दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट्स ऑल अबाउट चेंज, इट्स ऑल अबाउट न्यू एनर्जीज, न्यू बिगिनिंग्स, राइट। जब आप एक जर्नी पे निकल जाते हो ना, एंड व्हेन यू नो इट वेरी वेल कि आप क्या छोड़ के जा रहे हो पीछे, बट ये उस छोड़ने की एनर्जी को दर्शाता है। कहीं से आप छोड़ के किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, राइट। सो दिस कार्ड इज़ ऑल्सो अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसम्यूटेशन, चेंज, राइट। सो स्कॉर्पियो वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज़ वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है, एस्केपिस्ट टेंडेंसीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आई थिंक दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट मेक्स यू द मोस्ट अट्रैक्टिव। यू नो, एक लाइन में अगर मैं बोलूँ, आई नो मैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स और डिस्क्राइब करूँगी, बट सबसे पहले एक लाइन में अगर मैं बोलूँ कि आप किसी के साथ भी ज़्यादा अटैच नहीं हैं और आप किसी से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं, यू नो, यू belong to one place and you belong to everybody at the same time. You belong to every place at the same time, right? You belong to one place and you belong to nowhere at the same time. This is your superpower, that आप, ठीक है, आपके relatives हैं, आपके parents हैं, आपके siblings हैं, आपके दोस्त हैं, आपका partner है, सब कुछ है आपके पास, but उसके साथ साथ you know, you practice, you like your space, you like your boundaries, and this is what makes you attractive, that you're connected with people but you're not entirely dependent on them. आप हर चीज़ के लिए को डिपेंडेंट नहीं है, राइट। सो वो जो लैक ऑफ डिपेंडेंसी है ना, लैक ऑफ अटैचमेंट है ना, आई थिंक इट मेक्स यू एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। आई नो इट्स अ लिटिल वियर्ड बट जो लोग आपके जैसे हैं ना, वो लोग आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, उन लोगों को आपकी जैसी सोल बहुत अच्छी लगती है, राइट। इनफैक्ट मैं कहूँगी मुझे भी ऐसी सोल बहुत अच्छी लगती है, एक डिटैच टाइप की सोल, जो कि एक परफेक्ट हारमोनियस वे में लोगों से अटैच्ड हो, ओवर डिपेंडेंसी ना हो किसी पे, राइट। सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू कीप एवरीथिंग एट अ सेफ डिस्टेंस। आप लोगों को, चीज़ों को अपने से एक सेफ डिस्टेंस पे रखते हैं, एंड ऑल्सो देयर इज़ अ टेंडेंसी टू प्लेस इम्पॉर्टेंस ऑन देमसेल्व्स। सो मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपके वर्ल्ड में आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई नहीं है। यू नो, फर्स्ट हाउस एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड 8th हाउस एनर्जी है, दैट आप एक खोजी हैं, यूर अ सीकर, एंड एट द सेम टाइम आप बहुत वाइज हैं एंड स्पिरिचुअली बहुत एडवांस है। आई थिंक आपकी स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल एनर्जीज़ या स्पिरिचुअल नॉलेज को बहुत ही कम लोग बीट कर पाए हैं। यू हैव दैट इन्नेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड यू नो, आप बहुत एडवांस सोल है पाइल 3, बिकॉज मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। हो सकता है ये भी एक रीज़न हो बाय योर डिटैच विद पीपल, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स नहीं इस्टेब्लिश कर पाते हैं। एक तो उसका रीज़न सबसे पहले यही है दैट यू आर हाईली इंटेलेक्चुअल, हाईली इंटेलिजेंट। सो आई थिंक you are known for your detachment, and you're also people desire you for your knowledge. लोगों को आपके अंदर जो नॉलेज है ना, द वे यू अंडरस्टैंड यूनिवर्स, द वे यू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड, द वे यू अंडरस्टैंड ह्यूमन कॉम्प्लेक्स नेचर is what makes you unagreeably like the most attractive person, right? So 8 of Cups, शुरुआत, जर्नी की शुरुआत. आई थिंक यू, एक तो सबसे पहले यू कैन बी अ ट्रैवलर. ओके, सो ट्रैवलर हो सकते हैं आप. हो सकता है दैट यू विजिटेड लॉट्स ऑफ माउंटेन्स एंड यू ट्रैवल्ड लॉट्स ऑफ प्लेसेस. सो यू आर अ लाइफ लॉन्ग seeker of knowledge and seeker of new adventures, new thrill, new places, right? New experiences. So you're all about exploration. 8th house energy है ना, exploration वाली energy है. जो unmarked territories हैं वहाँ जाने की टेंडेंसी है. तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपके अंदर खोजी प्रवृत्ति, आप जानना चाहते हैं, नए लोगों से मिलना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ते रहते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है आपके नेटवर्क सर्कल में, आपके फ्रेंडशिप सर्कल में.
आपके नोन जो एक्वेंटेंसेस हैं वो बदलते रहते हैं। आपको नई नई जगहों में जाना है, नए नए लोगों से मिलना है, नए कुजीन्स को ट्राई करना है, नए डेलिकेसीज़ को ट्राई करना है, नए कल्चर्स और नए रिलीजन्स के साथ अटैचमेंट बनानी है। सो आई थिंक दैट एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, दैट यू आर नॉट रिलीजियस, यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, दैट्स व्हाट मेक्स यू अट्रैक्टिव। आमतौर पे लोग रिलीजियस होते हैं और रिलीजियोसिटी को ही स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर देते हैं। आप ऐसे नहीं हैं। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन a religion and spirituality. You believe in universe, but you don't believe in a particular god, and that's what makes you tolerant also towards other people, other religions, because आप सबको अपने जैसा ही देखते हैं। आप भेदभाव नहीं करते हो, आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस नहीं देखते हो। आपको ये दिखाई देता है दैट हर कोई ह्यूमन बीइंग है, एंड यू प्लेस ह्यूमैनिटी अबव एवरीथिंग, एवरी रिलीजन। सो दैट्स व्हाई you are I think a worldly person, a universal person. You belong to the universe. You don't belong to one particular nation, one particular tribe or caste or community. आप नहीं अटैच करते हो इन सारी छोटी छोटी कॉनोटेशंस को अपनी पर्सनालिटी के साथ, बिकॉज ये तो बहुत ही छोटी टाइटल्स हो गए ना। आप इससे बड़ा सोचो, एक एक्सपेंसिव एनर्जी है आपके अंदर, 8th हाउस एनर्जी है। सो वो 8th हाउस में क्या है, आप नेकेड हो। 8th हाउस में आपने कुछ भी नहीं पहना हुआ है, आपने सब कुछ उतार फेंका है। आपने अपने रिलीजन को उतार फेंका है, आपने अपने कलर को उतार फेंका है, आपने अपने जो भी लोगों ने आपके साथ आइडेंटिटीज़ अटैच करी सबको उतार फेंका है। यू जस्ट वॉन्ट टू नो योर सेल्फ मोर एंड मोर एज अ ह्यूमन बींग। सो वो एक डेप्थ है आपके अंदर, वो डेप्थ को लोग नहीं समझ पाते हैं, एंड दैट्स वाई यू आर ऑलवेज टेकन एज एन आउटकास्ट। आपके साथ शायद लोग नहीं जल कर पाते होंगे, या आप नहीं जल कर पाते लोगों के साथ। सो दैट्स वाई यू रन अवे फ्रॉम पीपल। मे बी यू कनेक्ट मोर विद एनिमल्स। आई डोंट नो मैंने कितना सब कुछ बता दिया इस एक कार्ड से, बट येस, दिस इज़ ऑल अबाउट यू। यू आर अ सीकर, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू अट्रैक्टिव। पीपल आर अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ योर allure, your charm. You're a Scorpio. You have this mysterious energy. लोगों को दिखाई देता है that you know so much about the world, you know so much about this cosmos, and also about metaphysics, right? So philosopher वाली vibe आ रही है, right? What else? Inspiration. All right. So I think that you are a very inspirational person. Pile 3, मुझे दिखाई दे रहा है that you inspire people by your originality, by your thoughts, by your understanding, by your knowledge, by your wisdom. वो एक wise person वाली grace है आपके अंदर। You're graceful because you're wise, and people get inspired. लोग आपकी जर्नी को सुन के इंस्पायर होते हैं, बिकॉज आपकी जर्नी रही भी बहुत टफ है। देयर वॉज ऑलवेज एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशंस। आपकी लाइफ में वो एक स्टेबिलिटी कभी नहीं रही होगी। सो लोगों को सुनने में मज़ा आता है, लोग इंस्पायर होते हैं आपकी बातों से, दैट ओह अच्छा इसने ये सब कुछ किया तो हम भी कर सकते हैं, राइट? आप ऐसी ऐसी जगहों पे गए, आपने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस लिए हैं जो शायद आपकी एज ग्रुप में किसी ने ना लिए हो। सो येस, यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स यू अट्रैक्टिव। ओके, टॉलरेंस, एज आई सेड, वाओ, ओके, मैचिंग वेरी वेल। मैं ऑलरेडी ये बोल चुकी हूँ, मैं बता चुकी हूँ आपको दैट यू आर वेरी टॉलरेंट बिकॉज यू आर काइंड एंड कंपैशनेट, एंड ऑल्सो यू डोंट अटैच योर सेल्फ विथ लेबल्स, राइट? सो यू कनेक्ट विद एवरी वन, चाहे वो फिर हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, कोई भी हो, किसी भी रिलीजन से हो, यू कनेक्ट विद एवरीबडी बिकॉज यू हैव दैट टॉलरेंस, राइट? वो एक बहुत हायर फॉर्म से, आप बहुत हायर लेवल से आप ऑपरेट कर रहे हो। यू नॉट ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट छोटे लेवल से, कि छोटा लेवल कौन सा होता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप ये हो, मैं आप मेरे से अलग हो। नहीं, जब आप हायर स्पिरिचुअलिटी के हायर फॉर्म में पहुँच जाते हैं ना, हायर लेवल पे पहुँच जाते हैं, तब आपको दिखाई देता है दैट आप उतना ज़्यादा अपने सोल से मिलने लगते हैं, और जितना ज़्यादा आप सोल से मिलने लगते हैं ना अपने आप को, उतना ज़्यादा आप नेकेड देखने लगते हैं, आप अपने आप को उतना ज़्यादा ट्रू वर्जन, ट्रू फॉर्म में देखने लगते हैं। एंड देन आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो सब वर्ल्डली कॉनोटेशंस हैं। All of us are human beings, our natures are inherently same, right? So what else? What makes you attractive? Yes, did I not say wisdom? So you're also, you are a wise soul, pile 3. You're like a loving parent to everybody, right? And white pine is
कार्ड की इमेज है. सो वाइट पाइन होल्ड्स यू इन हर embrace so that you feel safe, grounded and still and able to find that space for quiet reflection. I think you have a grace like a white pine. You hold everybody in high esteem. आप सबका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं, आप लोगों के साथ विजडम को इम्पार्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट यू फील वेरी हैप्पी व्हेन पीपल टॉक टू यू ऑन फिलोसॉफिकल टॉपिक्स, राइट? सो you also help others to tap into their ancient wisdom stored in your heart and to release your worries. All right, so आप लोगों की मदद करते हो by helping them tapping into their ancient wisdom. I think you are gifted. आपको, मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे एपिक्स, बहुत सारे जो हमारे एंशंट वेदास हैं, उपनिषद्स हैं, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग आपको अंडरस्टैंडिंग है. यू अंडरस्टैंड, यू रीड उपनिषद्स और वेदास. जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, आई थिंक आप जिस भी रिलीजन से हैं, यू आर वेरी वेल कनेक्टेड विद इट, बट एट द सेम टाइम यू शेयर एंड इम्पार्ट योर नॉलेज विद अदर पीपल. एंड उसके साथ साथ आप बाकी और रिलीजन के भी स्क्रिप्चर्स में भी बहुत इंटरेस्टेड हो सकते हैं. सो यू हैव दैट नाइन्थ हाउस एनर्जी, यू हैव दैट 12th हाउस एनर्जी, right? You have that 8th house energy. Wow. All right, so what else? I'll take 2 cards. Awakening. Wow, I also said that you're a very awakened soul. You're a highly awakened soul, and that's what makes you attractive. This makes you attractive, pile 3. All right, because you are able to see others, see their soul, right? And you're also you can help other. I think आप लोगों की मदद भी करते हो to open their souls, right? So you are highly awakened. And yes, there is also weirdly I think आपके actions में stability नहीं है, because you keep on traveling, keep on moving ahead, keep on leaving people behind, but आपके soul में stability है. You have that inner stability, and लोगों को दिखाई देती है, वो लोगों के लिए वो बहुत attractive है, because you do not get distracted by people, by loud noises, by people's opinions. आप नहीं होते हैं distract, right? आप अंदर से बहुत stable महसूस करते हैं, और वो स्टेबिलिटी जब अंदर है ना, तो वो नॉइज़, बाहर की जो नॉइज़ है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाती है. अंदर शांति है, कामनेस है. यू फील काम बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग व्हाट यू आर प्रीचिंग. आप जो कुछ भी प्रीच करते हो ना, जो कुछ भी आप सोचते हो, जैसा भी सोचते हो, आप उसको कर रहे हो प्रैक्टिस, right? So wow, beautiful soul you are, pile 3. I'm so happy, so privileged to know you. You're a spiritually gifted person, and I think ये vibe आप exude करते हो, even if हो सकता है आपको लग रहा हो कि अरे मैं इतना नहीं हूँ awakened, या मैं इतना spiritual नहीं हूँ. I think यही आपकी जर्नी, आप धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा आगे एडवांस होते जाएंगे इस जर्नी में, राइट? सो दिस इज़ यू, दिस इज़ योर वाइब, एंड दिस मेक्स यू अट्रैक्टिव, pile 3. If you like the reading, then please like, share, subscribe, follow me on Instagram, and you can contact me on thelilac15.com. आप यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं, राइट? टेक केयर, बाय.